स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम पादरी वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यूरोपीय समाज का दूसरा और तीसरा वर्ग पढ़ेंगे। दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग। इनकी समाज में मुख्य भूमिका थी। ये राजा को अपना स्वामी मानते थे और आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। इन्हें लॉर्ड भी कहा जाता था। लॉर्ड का अर्थ है रोटी देने वाला। ये अपना न्यायालय यानी कोर्ट लगा सकते थे और अपने नाम के सिक्के भी जारी कर सकते थे। इनके पास विस्तृत भूमि क्षेत्र होता था। विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा। ये अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकते थे, क्योंकि ये अपनी खुद की सेना रखते थे तो उसको बढ़ा भी सकते थे। मैनर किसको कहा जाता है? लॉर्ड का घर अथवा जागीर मैनर कहलाता था। लॉर्ड गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक होते थे। छोटे मैनर की जागीर में लगभग 12 और बड़े मैनर की जागीर में 50 या 60 परिवार रहते थे। प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएं जागीर से प्राप्त होती थी, जैसे अनाज, औजार आदि। औरतें लॉर्ड के लिए वस्त्र बुनती थी और बच्चे लॉर्ड के लिए शराब बनाते थे। मैनर रूपी जागीर में वन भी होते थे, जहां लॉर्ड शिकार करते थे। मैनर में चरागाह के अतिरिक्त चर्च भी होता था। उसके बाद है नाइट्स अथवा घुड़सवार सरदार। यूरोप में 9वीं सदी में स्थानीय युद्ध होते थे। अपनी इच्छा से जो कृषक सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे वे युद्ध में अधिक कुशल नहीं थे और इनकी संख्या भी कम थी। अतः स्थानीय युद्धों में सफलता प्राप्त करने के लिए कुशल घुड़सवार सेना की आवश्यकता महसूस की गई। सामंतों ने अपनी सैनिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए नाइट वर्ग का निर्माण किया। ये नाइट लॉर्ड से कुछ भूभाग प्राप्त करते थे, जिसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित राशि कर के रूप में देता था और युद्ध के समय उसके लिए लड़ने का वचन देता था। लेकिन 12वीं सदी में राजाओं द्वारा अपनी स्थानीय सेना रखने के से नाइट वर्ग का पतन हो गया। तीसरा वर्ग था किसान। किसान 2 प्रकार के होते थे, स्वतंत्र किसान, नंबर 2 श्रमिक अथवा बंधक किसान। स्वतंत्र किसान ये सामंतों और पादरियों के नीचे काम करते थे। ये सामंतों से कुछ शर्तों पर भूमि ठेके पर लेते थे और ठेका पूरा होने पर उनका भूमि से कोई संबंध नहीं होता था। ठेके के समय वे वर्ष में 40 दिन के लिए लॉर्ड की सैनिक सेवा भी करते थे। इनका परिवार भी सामंत के खेत में काम करते थे। कई बार राजा इन पर टैली नामक कर भी लगाता था। ये बिना वेतन के सामंत का कार्य करते थे। कृषि दास अथवा बंधक किसान ये निचले वर्ग के किसान थे। ये जागीर की भूमि से जुड़े होते थे, लेकिन कृषि की अधिकतर उपज लॉर्ड ले जाता था। ये लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड की आज्ञा के बिना वे विवाह भी नहीं कर सकते थे। वे लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में रोटी सेकते थे, उनकी भट्टियों में ही शराब बनाते थे। वास्तव में इनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। इन्हें विवाह करने के लिए भी शुल्क देना पड़ता था।